तो दोस्तों अभी देखो पूरी रात के 12 बज रहे हैं और अभी मैं अपना एक टेस्टिंग कर रहा था। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसे इन्वर्टर के बारे में मालूम पड़ा है जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मेरा जो ये वाला इन्वर्टर है ये वैसे तो समरसेबल चलाने के लिए है और इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है मतलब इसके सामने। तो फिलहाल ये बात ये है कि ये जो हमारा इन्वर्टर होता है ये हमारा एक तरह से मॉडिफाइड साइन वेव होता है और ये चाइनीज़ वैसे ज़्यादातर होते हैं। और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इनका जो सेल्फ लोड कंजम्पशन होता है वो मात्र 3 वाट 4 वाट 5 वाट होता है। खुद इस वाले इन्वर्टर का जो हमारा सेल्फ लोड कंजम्पशन है वो मात्र 3 वाट है। और पता नहीं यहाँ पर रोशनी अभी कैसी है, तो अभी देख लो। तो ये हमारा पूरा मेटल बॉडी में है और यहाँ पर देखें तो हम लोग ऑल स्ट्रीम का ये 1000 वाट का इन्वर्टर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम मैंने देखा हुआ है कि ये कितना वॉट लेता है। अभी मैं दिखा भी दूंगा कि आखिर ये कितना वॉट लेता है। बाकी सामने की ओर एक इंडिकेटर, एक यूएसबी और स्विच और हमारा ये एक सॉकेट। फ़िलहाल इसे मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने एक इस तरह के हीट गन के ऊपर कि क्या ये 1000 वाट जो क्लेम करता है इतना जा भी पाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो बैटरियाँ हैं वो फ़िलहाल मैंने खोल दी है अपने इस इन्वर्टर से। इन्वर्टर को मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट चलाऊँगा इन्वर्टर पर तो बैटरियाँ बार बार जो है चार्ज होने की तरफ भागेंगी। तो इसलिए मैं वायर को ही डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, मेन वाला जो कि यहाँ पर हमारे नेगेटिव पर कनेक्ट था। नट बोल्ट बाहर रखे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ इसे अब टेस्ट करने। और टेस्ट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि अपनी इस 220 AH की, शायद 200 AH है, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये हाथ की बनी बैटरी है, चलो 200 AH कह लेते हैं। तो 200 AH की बैटरी पर हमारा जो ये इन्वर्टर है इसे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो पहली बात तो जो इसमें केबल दिया गया है ये मात्र 4 mm का होगा। 4 mm की पता नहीं खोल ही है या फिर 2.5 mm या 2 mm का ही वायर होगा। तो इस पर इतना 1000 वाट या फिर 500 वाट का लोड दे पाना इतना इजी तो नहीं है, मतलब ये संभाल नहीं पाएगा। और बाकी ये जो क्लिप टाइप होता है इस पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। जो मैंने आज तक कभी पहले यूज़ किए उसके बोल रहा हूँ मैं। अब ये वाला करता है कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। फिलहाल इसे मैं लगा लूँगा पहले नेगेटिव पर। तो हमारा जो नेगेटिव है वो यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है उसे भी मैं लगा लेता हूँ। और उसे लगाने के लिए भी मैं बैटरी का ये पॉजिटिव वाला सिरा यूज़ करूँगा। ये रहा हमारा पॉजिटिव। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। अब इसमें मैं इस वाली बैटरी पर नहीं कर रहा क्योंकि ये 150 AH की बैटरी है मात्र, और इस पर इतना ज़्यादा हाई लोड देना इजी मतलब इसके लिए सही नहीं है बैटरी के लिए। और 12 वोल्ट बैटरी पर वैसे भी इतना ज़्यादा लोड दिया भी नहीं जाता है। लेकिन अगर इससे जो है हमारे घर का जितने भी फ़ैन है, बल्ब हैं, टीवी हैं और राउटर है वो चल सकता है तो बहुत बड़ी बात है। और इसका मैं जो भी इस पर लोड चलाऊँगा उसको मैं कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो ये मीटर है जिस पे हम लोग सारी फ्रीक्वेंसी हुआ, किलोवाट हुआ और वाट हुआ सब कुछ नाप सकते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। तो फिलहाल अभी मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो पहले मैं इसमें लगा लेता हूँ और देख लो लगा दिया है। हमारा जो मीटर है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखो तो 238 वोल्ट अभी इस इन्वर्टर के थ्रू आ रहे हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट सोलर पैनल से चला सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि चार्ज कंट्रोलर लगेगा। ये कभी भी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता और ना ही इसमें कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है। लेकिन बस इसका यूज़ आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको पता हो कि हमारे जो नॉर्मल ये वाले इन्वर्टर होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कंजम्पशन का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका खुद का जो है करीब 1.5 एम्पियर है। 24 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर है, करीब 70-75 वाट के आसपास ये यूज़ कर लेता है। और जो माइक्रोटेक के जो छोटे छोटे इन्वर्टर है ये भी 700 आते हैं या 900 आते हैं या 1100 आते हैं, वो भी जो है 50 वाट 60 वाट 12 वोल्ट पर लेते रहते हैं। लेकिन ये इन्वर्टर मैंने अभी टेस्ट किया था तो मात्र 3 वाट ले रहा था, 0.25 एम्पियर ले रहा था 12 वोल्ट पर, 0.25 एम्पियर। अभी आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना होता है। फिलहाल यहाँ पर देखो तो 238 वोल्ट आ रहे हैं। बाकी सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। और हमारा जो हीट गन है उस पर कितने वोल्टेज लिखे हैं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1500 से 1800 वाट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं इसे एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये ले कितना रहा है। इसकी जो स्विचेस हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, वो नंबर 2 पे सेट हो चुका है तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा जैसे ही मैं इस प्लग में लगाऊँगा। तो मैं लगाता हूँ। एक और चीज़ कि मैंने इसे ऑलरेडी टेस्ट करके देख लिया है। टेस्ट करने के दौरान
जो है हमारा ये इन्वर्टर मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर जो भी लोड मैं अभी दूंगा आपको यहाँ दिखाई देगा, लोड तो उठा लेगा ये इन्वर्टर, लेकिन जो भी मैं लोड दूंगा तुरंत ये हमारा इसका ये वाला सिरा जो है इस तरफ का जो सेक्शन है वो बहुत तेज़ी से हीट होता है, क्योंकि यहीं पर इसके मॉसफेट लगे हुए हैं और वो इसके वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो कहते हैं कि 1000 वाट ले लेगा, तो लो भाई देख लो, इतने मात्र 500 वाट 475 वाट पर ही हमारा ये भयंकर गर्म होना स्टार्ट हो गया, बस इतने ही सेकंड में बस हो गया। अब मैं इसको टच नहीं कर सकता, मतलब आप समझ लो इतना ज़्यादा गर्म हो गया, मैं इसको टच नहीं कर सकता। तो लोड तो ये जर्क लोड तो उठा लेगा 500 और 550 वाट तक, लेकिन जर्क लोड मात्र 1-2 सेकंड के लिए। बाकी उसके बाद ये जो है जैसा ही आपका 250-300 वाट आ जाता है, तो ये इन्वर्टर उसको बहुत इजीली बिना गर्म हुए, बिना इसका फ़ैन ऑन हुए हीट नहीं निकलती और ये एक्टिव रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने इसे टेस्ट कर लिया, लेकिन बस यही है कि जो 1000 वाट बोलते हैं वो नहीं मिल सकता इसमें। हाँ ये है कि आप देख लो, यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन करूँगा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि कितने वाट तक ये जाता है। देखो आप 435, 431, तो इतने वाट तक ये जा सकता है। कभी कभी 500 वाट तक चला जाता है, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यही है कि देखो तुरंत गर्म। मतलब यहाँ पर मैं वीडियो में आपको बताना था क्योंकि मेरे पास अभी टेम्परेचर मीटर नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। ये सेक्शन इसका बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मतलब तो जो लोग इसको बेच रहे हैं कि 1000 वाट का है, तो भाई 1000 वाट का तो बिल्कुल भी नहीं है। 12 वोल्ट का एक छोटा सेटअप मुझे बनाना है। देखो ये एकदम गर्म हो गया ये इस सभी। अच्छा, कुछ एनर्जी लॉस तो यहाँ से भी हो रहा है, जो कि मैंने अभी देखा। तो ये जो इसका सेक्शन है यहाँ पर इसे सिर्फ ऐसे दबाया गया है, इसके मोटे से वायर को यहाँ पर लाके दबाया गया। अगर सोल्डर किया गया होता तो एक बार को ये चल भी जाता, लेकिन नहीं, ये नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। और इस दूसरे वाले को देखें तो ये भी भाई वैसे ही गर्म है यार। इसको तो मैंने उस टाइम देखा ही नहीं था कि गर्म भी हो रहा है कि नहीं, तो ये भी गर्म हो रहा है। तार उतना हैंडल कर भी ले रहा है किसी तरीके से, उतना गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसके कनेक्शन पॉइंट है ना ये वाले, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसे सोलर के साथ टेस्ट करते हुए कि सोलर पैनल के दौरान इस पर हम लोग लोड देते हैं तो बैटरी हमारी चार्ज होती रहेगी या फिर नहीं, या फिर ये हद से ज़्यादा बैटरी से लोड ले लेगा और हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। वो तो नेक्स्ट वीडियो मालूम पड़ेगा। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं कहीं और किसी और वीडियोज़ में।